वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् त्वमेव विदित्वा मृत्युं नान्यतं जो व्यथाएं प्रेरणा दें उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। पेड़ कट कट कर बढ़ा है, दीप बुझ बुझ कर जला है, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। बावरे मन बातों न प्रभु की याद आती है, प्रभु तो अपना साथी है, प्रभु तो साथी है। बावरे मन बातों न प्रभु की याद आती है, प्रभु तो अपना साथी है, प्रभु तो अपना साथी है। ममता हो ममता की लड़ी, ममता की लड़ी एक दिन टूट जाती है, प्रभु तो साथी है। बावरे मन बातों न प्रभु की याद आती है, प्रभु तो साथी है, प्रभु तो साथी है। भाई बंधु कुटुंब के झमेले, 4 दिन के जगत में मेले। ओ भाई बंधु कुटुंब के झमेले, 4 दिन के जगत में है मेले। अकेले ही छोड़े सूरत जिनकी मन भाती है, प्रभु तो अपना साथी है, प्रभु तो अपना साथी है। बावरे मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है, प्रभु तो अपना साथी है, प्रभु तो अपना साथी है। ममता की लड़ी हो ममता की लड़ी, ममता की लड़ी एक दिन टूट जाती है, प्रभु तो साथी है। बावरे मन बातों न प्रभु की याद आती है, प्रभु तो अपना साथी है, प्रभु तो अपना साथी है। आने वाले तो जग में है आते, ये
प्रभु तो अपनाती है। बावरे मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है, प्रभु तो अपनाती है। आने वाला समय लौटने का, कर्म ही साथ तेरे चलेगा। आने वाला समय लौटने का, कर्म ही साथ तेरे चलेगा। जलेगा कर्मठ दीप में जब तक तेलो बाती है, प्रभु तो अपनाती है, प्रभु तो अपनाती है। बावरे मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है, प्रभु तो अपनाती है, प्रभु तो अपनाती है। ममता की लड़ी हो, ममता की लड़ी, ममता की लड़ी एक दिन टूट जाती है, प्रभु तो अपनाती है, प्रभु तो अपनाती है। बावरे मनवा क्यों न प्रभु की याद आती है, प्रभु तो अपनाती है, प्रभु तो अपनाती है, प्रभु तो अपनाती है, प्रभु तो अपनाती है। व्याख्यान वेदी पर विराजमान आर्य जगत के मूल धनी विद्वान भजनोपदेश भाई राजकुमार आर्य जी, मेरे साथ संगति कर रहे मास्टर जी, हमारे इस छोटी सी बात को पूरे भारत में प्रसारित करने वाले भाई अनुराग आर्य जी, प्रेम गाबा जी, और हमारे बीच में आज जो है करनाल से पधारे हैं खुराना साहब। आज हमारे यहाँ के यजमान भी रहे, और ब्रह्म विद्यालय से आचार्य जी और सभी कर्मचारी। मनुष्य सुख ढूंढता है, सुख चाहता है, सुख सभी चाहते हैं, पर सुख कैसे प्राप्त? मुझे भूख लगी है, तो भूख लगी है तो भूख कैसे शांत होती है? खाने की वस्तुओं से। मैं लड्डू लड्डू करो जाऊं तो भूख शांत नहीं होती, बर्फी बर्फी करो जाऊं, रोटी रोटी करो जाऊं, चावल चावल, दाल सब्जी, कितना ही बाड़ी से करो जाऊं मैं, कोई प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना, परिश्रम करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ के बिना कोई फल प्राप्त नहीं होता। ये पुरुषार्थ ऐसी चाबी है, ये सारे तालों में फिट है। इससे कोई सा भी लोग चाहे वो खोल लें, चाहे धन का खोल लें, चाहे ज्ञान का खोल लें, चाहे सामाजिक प्रतिष्ठा का खोल लें, लोकेशना वित्तेशना और पुत्रेशना, सारी ऐसनाओं को प्राप्त करना चाहते हैं वो भी भूल जाएगा। पर पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के बिना नहीं होगा। इसलिए पुरुषार्थी व्यक्ति की ही परमात्मा भी सहायता करता, निठल्ले और निकम्मे की नहीं करता। तो हमें पुरुषार्थ करना। आज हम चाहते हैं कि पुरुषार्थ को करना ना पड़े, परिश्रम कुछ ना करना पड़े और सुविधाएं सारी मिल जाए। आलस्य होकर के, परमादी होकर के भी हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए। बस जैसे बटन दबाया और बटन दबाते ही लाइट जल जाए, बटन दबाते ही पंखा चल जाए, बटन दबाते ही टीवी ऑन हो जाए, सब काम हो जाए। परंतु उसे ये पता नहीं है कितना पुरुषार्थ लगा है इसमें। विद्युत को तैयार करने में, बल्ब को तैयार करने में, टीवी को तैयार करने में पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ किया तब जा करके उसका प्रसारण होता है। तो पुरुषार्थ के बिना कोई वस्तु प्राप्त नहीं है। एक दादाजी थे, बड़ा पुरुषार्थ करते थे, पर पुरुषार्थ के साथ साथ में दान भी कहा।
दक्षिणावंतो अमृतम भजन्ते। हम पुरुषार्थ से धन को प्राप्त कर रहे हैं तो हमें पुरुषार्थ के साथ साथ में कुछ दान भी करना चाहिए, ये हमें बताया जाता है। जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें एक मंत्र आता है, जब अग्नि को उद्बुद्ध करते हैं तो वहां बहुत सुंदर चिंतन दिया है महर्षि स्वामी दयानंद जी ने। उद्बुद्ध और याज्ञवल्क्य के लिए भी बहुत सुंदर है, सतपथ ब्राह्मण में बहुत सुंदर व्याख्या की है इस मंत्र की। उद्बुद्धे स्वाग्ने प्रतिजा, प्रति का अर्थ होता है दंडवाद, पूरकता, मैं तेरा काम कर रहा हूं तू मेरा कर, तो एक दूसरे का सहयोग करना, इसको कहते हैं आप इष्ट होगा। उद्बुद्धे स्वाग्ने प्रतिजा, तो कहा अग्नि को कह रहा है यजमान, हे अग्नि मैं तुझे जगा रहा हूं और तू मुझे जगा, प्रतिजागरण यानी मैं तुझे जगा रहा हूं तू मुझे जगा। और वहां दो शब्द आए हैं किसके लिए जगा दे, इष्ट आपूर्ति। इष्ट क्या है और आपूर्ति क्या है, यहां इसमें जरा भेद है थोड़ा। इष्ट है पुरुषार्थ करना और पुरुषार्थ से अपने परिवार को आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना, ऐश्वर्यशाली बनाना, धन संचय करना, अपने परिवार को जो है हर प्रकार की सुख और सुविधाओं से सुसज्जित करना, इसको क्या कहते हैं, इसको इष्ट कहते हैं। और जब इष्ट पूरा हो जाए तो केवल इष्ट में ही ना लगे रहे, जैसे आज की दुनिया लग रही है, आधुनिक युग में सब इष्ट में लगे रहे, मेरा 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 ये हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा जो है एक मकान बन गया फिर दूसरे की इच्छा हो गई, मेरा बच्चा ये हो जाए, मेरे बच्चे के पास ये हो, आज इष्ट में लगे, आपूर्त में नहीं। तो वेद तो कह रहा है कि इष्ट पूरा कर लिया जाए, इष्ट प्राप्त कर लिया जाए तो फिर आपूर्त में लगे। आपूर्त का अर्थ होता है जहाँ अभाव है वहाँ उनको पहुँचाना, उनका सहयोग करना, दान करना, तो ये क्या है, आपूर्त। एक लाला जी थे, बहुत इष्ट कर रहे थे, खूब धन खूब था पास में, पर था बड़ा कंजूस, घर में चटनी ही बनती थी कई कई दिन तक, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर बच्चे तरसते थे। किसी दिन देखते थे पड़ोस में एक मजदूर व्यक्ति था, उसकी हवेली के बैक साइड में झोपड़ी पड़ी, उस झोपड़ी में 4-5 बच्चे, दोनों पति पत्नी, बड़ा आनंद लेते थे, बड़ी कई कई सब्जियां बनती थी, खीर बन रही है, हलवा बन रहा है, और लाला जी के बच्चे कोठे पर चढ़ करके देखते रहते थे कि आज तो पड़ोसी के खीर बन गई, पर पता नहीं हमारे घर में कब बनेगी। पर लाला जी तो लाला जी ठहरे, वो तो एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे, मक्खी चूसते। एक दिन उनकी पत्नी कहने लगी कि लाला जी एक बात बताऊं, कि बोलो। अब देखो ये हमारा पड़ोसी है, सवेरे ही मेहनत करने के लिए मजदूरी करने जाता है, शाम को मजदूरी करके लेकर के आता है, बड़े आनंद से भोजन बनता है, हर प्रकार के भोजन बना करके खाते हैं, आज ये बन रहा है, कल वो बन रहा है, परसों बन रहा है, हर प्रकार के व्यंजन बना करके इनकी पत्नी देती है, और बच्चे बड़े आनंद में अठखेलियाँ करते हैं, खेलते हैं और मस्ती में गाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं। आज खीर बन रही है, आज पेड़ा बन रहा है, आज लड्डू बन रहा है, तो सब खाते हैं मस्ती में, और हम देख लो हमारे पास सब कुछ। लाला जी ने कहा अभी इसको 99 का चक्कर नहीं लगा, जिस दिन इसको चक्कर लग गया ना, उस दिन ये भी भूल जाएगा मस्ती में रहना। कहने लगा वो कैसे, तो लाला जी ने एक कपड़े में रुमाल में 99 रुपये चांदी के बांध करके उसको दे दिए, ले इसके घर में फेंक देना, और मौका देख करके फेंकना, कोई देखना नहीं। लाला जी की पत्नी ने वो रुमाल जो था उसके आंगन में फेंक दिया। उसकी पत्नी जब झाड़ू निकाल रही थी, झाड़ू निकालते हुए उसको मिला, उसने देखा खोल करके, उसने अपने पतिदेव से कहा कि देखो ये आंगन में पड़ा था। उसने गिने, उनको गिन करके कहा वो ये तो 99 100 होने चाहिए। अच्छा आज एक काम करना है, आज सब्जी एक बनेगी,
और जो उससे पैसे बचेंगे बचा बचा करके इनको 99 को पूरा 100 करना है। उसने शुरू कर दिया, रोज 100 हो गए। उसने सोचा 100 तो हो गए पर 200 हो जाना चाहिए। अगले दिन उसने भी कि सब्जी एक टाइम बनेगी, दोनों टाइम नहीं बनेगी, दोनों समय सब्जी नहीं बनेगी, एक समय बनेगी। एक समय 1 महीना गुजर गया, वो 200 रुपये हो गए। उसने सोचा 200 हो गए, ये तो और हो जाएंगे, 300 हो जाना चाहिए। अब इसने कहा अब दोनों समय चटनी बनेगी। बच्चे कह रहे खीर बना लो, नहीं खीर नहीं बनेगी। धीरे धीरे 1000 रुपये इकट्ठे कर लिए। बच्चों में झगड़ा होने लगा। पत्नी रोज कहे कि घर में कुछ ला के तो रखो, कि कुछ नहीं ला के रखा जाएगा, चटनी से खाओ, नमक डाल करके खाओ, नमक की रोटी बनाओ पानी के साथ में खा लो। तो जब झगड़ा हो रहा था लाला जी ने देख लिया। लाला जी ऊपर अपने छत पे खड़े थे और गए, पत्नी को बुला करके लाए, देखो आजा देख ले, तू कहती थी बड़ा सुखी है ये हमारा पड़ोसी, आज देख ले घर में घरवाली में और उसमें दोनों में हो रही है तू मैंने। तो हमें केवल इष्ट में नहीं लगना चाहिए। वेद मंत्र कह रहा है आपूर्त में भी लगना। उद्बुद्धे स्वर्ग में प्रति जाग रही तुम इष्ट आपूर्ति, तो इष्ट और आपूर्त में लगना, दोनों चीजों में। आइए एक भजन हो।